हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज आपके लिए एक और वैकेंसी निकली है और वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है। आप ये देख सकते हैं। ये निकली है, कहाँ से निकली है? महर्षि दयान यूनिवर्सिटी है, रोहतक हरियाणा से। हरियाणा में ये यूनिवर्सिटी है, एमडी यूनिवर्सिटी। और ए ग्रेड की जो है वैकेंसी यहाँ निकली हुई है। और इसकी ओपनिंग डेट की बात करते हैं तो 11 मार्च से जो है ये ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 3 अप्रैल। अब इस पे ये वेबसाइट दी हुई है, इस पे जाके आपको क्या करना है, ऑनलाइन मोड में आपको जो है एप्लीकेशन आपको फिल करनी है। और ये चीजें वही हैं। ऑनलाइन मोड में आपको क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन जो है आपको फिल करनी है। ये ऑनलाइन मोड में ही आपके जो है डॉक्यूमेंट वगैरह कंसिडर किए जाएंगे, आपको फिल करने हैं। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग डेट मैं पहले से ही बता चुकी हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं आप ये ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी निकली हुई है। जैसे बायो केमिस्ट्री है, बायोफॉर्मेटिक है, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, ये ऑल सब्जेक्ट में निकली हुई है। आप देख सकते हैं, आप सभी सब्जेक्ट की जो है इसमें वैकेंसी निकली हुई है। और ये कैटेगरी वाइज है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस, एससीएस, जितने भी है ये सभी क्या है, ऑल कैटेगरी में आपकी वैकेंसी निकली हुई है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं इसके अंदर। जैसे जनरल की हैं, कहीं पे 1 है, कहीं पे 4 है, कहीं पर 3, 2 इस तरह से है। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की भी ऐसे ही है, किसी की 1 निकली, किसी की 4 निकली, किसी की 2 निकली हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कहता है कि नंबर जो ये वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी है। और हाँ, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या है, हर वैकेंसी के लिए एक अलग से इन्होंने कोड दिया हुआ है। ठीक है, उस कोड के हिसाब से आपको फिल करनी है। और पे लेवल बहुत अच्छा है इसका। आप देख सकते हैं कि 57,700 से लेके 1,82,400, यानी काफी अच्छी सैलरी है इसकी। लगभग 2 लाख तक जो है आपकी सैलरी रहने वाली है। और ये फी दी हुई इसके अंदर कि अगर आप जैसे जनरल कैटेगरी के ईएसएम से हैं तो 1600 है। और फीमेल जो हरियाणा रेजिडेंट से है वो उसकी 800 है। और एससीबीसी जितनी भी अदर का जो है हरियाणा रेजिडेंट्स के हैं 400 है। और पीडब्ल्यूडी की जो हरियाणा का उसका नील दिया हुआ है इसके अंदर पे आपके डॉक्यूमेंट वगैरह रहेंगे। ये दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी हुई है। ठीक है। जब भी आप फॉर्म वगैरह फिल करते हैं उसमें सभी में क्या होता है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपको क्या-क्या एडवाइस दी जाती है कि सबसे पहले तो आपको क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको क्या करना है, इसको फॉर्म को फिल करना है। ठीक है। और इसमें आपका मतलब एक जो है जितनी भी आप वो अपनी जैसे क्वालिफिकेशन, मदर्स नेम, फादर्स नेम जो भी आप फिल करते हैं वो बिल्कुल बी केयरफुली और मतलब सेफ्टी के साथ आपको फिल करना है। और अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो अच्छे से आपको फिल करनी है। ठीक है। और इसमें सभी के लिए एक मतलब अगर आपको कोई भी पोस्ट भर रहे हो तो उसके लिए अलग से इसमें कोड रहने वाला है। ठीक है, इसमें कोड रहेगा। और आप जैसे सेट है, एसएल एस सेट दिया हुआ है इसके अंदर, तो वो आपको क्या करना है, कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, कंडक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के उससे। तो आप अपनी ये जितनी भी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं ये आप सभी पढ़ लेना इसमें। ठीक है। आपके मतलब एक बार फॉर्म फिल करने से पहले जैसे जो पीएचडी का जैसे ये वो दिया हुआ है कि आप जहाँ से भी जैसे ये है ना, ये आपका राजस्थान से है, सिक्किम से है, और जैसे हिमाचल प्रदेश जितनी भी है यूनिवर्सिटी, अगर आपने वहां से भी जो अगर पीएचडी वगैरह की है, या आपका ईयर दिया हुआ है, कब कब आपने अगर दिया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग इसमें दिया हुआ है ये चीजें। ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना है, काफी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर दी हुई है अपने जो भी आप फॉर्म वगैरह फिल करना है। ठीक है। तो अपना पूरी इंस्ट्रक्शन आप इसमें पढ़ सकते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। मैं इसको अपने ना टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। और उसका लिंक इस वीडियो के उसमें डिस्कशन में मिल जाएगा। तो आप वहां से जाकर इसको अच्छे से जो है इसको रीड आउट कर सकते हैं, जितनी आप अच्छे से रीड करके। और उसके बाद ये चीजें आपको जितनी भी इसके अंदर दी हुई है ना, इम्पोर्टेंट नोट्स होता है कि किसी पे केस नहीं होना चाहिए, किसी पे मतलब आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने पीएचडी डिग्री की है, आपको क्रिमिनल का कोई केस नहीं होना चाहिए, तभी आप जो है फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। इस तरह की इंस्ट्रक्शन वगैरह इसके अंदर होती हैं। ठीक है। तो आप इसको पढ़ लेना।
है आपका। वो अगर आपने कहीं भी वो जॉब वगैरह की है तो वहाँ पे आपका टीडी वगैरह जो भी कटता है उसके पूरा डिटेल उसके अंदर दिया हुआ, आप पढ़ लेना उसको। अब ये होता है जैसे आप ये उनके लिए है जिन्होंने पीएचडी प्रोग्राम, जो पीएचडी है 11 जुलाई 2009 को 9 के उसमें की होगी ना, तो उसके लिए सर्टिफिकेट दिया हुआ है, ये आपको भरना है, इसमें पूरी डिटेल आपको दी गई है। ये जैसे-जैसे आपने देखो, ठीक है? और फिर नेक्स्ट आता है आपका ये कैंडिडेट जो सर्टिफिकेट, ठीक है? जो आपको सर्टिफिकेट आपको मिला है उसकी आपको इसके अंदर पूरा डिटेल भरनी है, ठीक है? तो अब ये पूरा का पूरा ये उसका है जो अदर, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से जो ऊपर डिटेल दी गई थी, उसका अगर वहाँ से किया है तो उसके लिए सर्टिफिकेट दिया हुआ है। इसमें पूरा कंप्लीट दिया हुआ है इसके अंदर क्या-क्या करना है। ये जो बीसी बैकवर्ड क्लास वगैरह के लिए ब्लॉक ए, बी में आते हैं, उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है? ये क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसे शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होते हैं ना, कि जब आपने फॉर्म तो भर दिया, क्योंकि पीएचडी होल्डर भी काफ़ी होंगे, तो वो फॉर्म तो भर दिया, आप वैकेंसी है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 1 है, तो उसके लिए क्या होगा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट किए जाते हैं। जैसे एकेडमिक रिकॉर्ड है, सबसे पहले तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाएगा। एकेडमिक रिकॉर्ड के जैसे आपका है 80% आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के जाएँगे, ठीक है? आपका अगर क्योंकि आप प्रोफेसर बनने जा रहे हो, तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा मतलब इसमें चेक किया जाता है। तो 80% आपका एकेडमिक रिकॉर्ड रहेगा, जो आपने जैसे स्कूल टाइम कॉलेज टाइम जो भी आपने अच्छे से बिल्कुल आप किस लेवल पे आपने स्टडी की है, वो इसके अंदर रहने वाला है। ठीक है? ऊपर से और फिर एंड अब वो जो हो जाएगा वो 15 इसमें जाने वाले हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट देखो 80% दे रखा है इसके। फिर आपका आता है एमफिल, ओनली अप टू द एकेडमिक सेशन अलाउड बाय द यूजीसी। अगर आपने एमफिल की है, तो उसका आपका 60% इसके अंदर जाने वाला है, और एंड अबाउट 0.7 जैसे है। पीएचडी अगर आपने की है, तो जैसे 30 है। नेट विद जीआरएफ किया है, अगर आपने नेट क्वालीफाई है और जीआरएफ के साथ, तो 7 ये एक्स्ट्रा जो है आपके मार्क्स रहने वाले हैं। ठीक है? स्कोरिंग कार्ड दिया हुआ है इसके अंदर। मैक्सिमम अगर आपका जैसे मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके अंदर दिया हुआ है, और मैं जो मैक्सिमम जैसे 30 मार्क्स और ये 7 मार्क्स इसके अंदर दिए हुए हैं। ठीक है? और ये इसका आपका वेब ऑफ साइंस वगैरह अगर आपने किया, जैसे आपका वो है ना साइंस के लिए, तो उसका इसके अंदर दिया हुआ है। पब्लिकेशन वगैरह 2 मार्क्स वगैरह इस तरह के। ठीक है? रिसर्च वगैरह पब्लिकेशन है, आपका रिसर्च के लिए दिया हुआ, जो उसमें पीएचडी में रिसर्च चलती है ना, तो उसके आपने किस लेवल की आपने रिसर्च की है, किस तरह का वो चीज़ें उसमें पूरा एक्यूरेट इसके अंदर दिया हुआ है। क्योंकि प्रोफ़ेसर बनने जा रहे हो, तो दैट मीन्स उसका अच्छे से मतलब पूरा का पूरा आपके साथ आपका पूरा रिकॉर्ड इसके अंदर चेक किया जाएगा। पूरा का पूरा ये दिया हुआ है इसको, ये क्राइटेरिया ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। ठीक है? तो आपके पास ये सब कुछ होना चाहिए। फिर आता है आपका ये सिलेक्शन ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। आपका जैसे एमडीयू का ये ऑनलाइन कोड एजुकेशन जो होता है आपका, इसके अंदर जैसे सब्जेक्ट नॉलेज रिसर्च एप्टीट्यूड है, 50% इसकी जो वेटेज रहने वाली है। ठीक है? प्रेजेंटेशन है, कम्युनिकेशन स्किल, आईसीटी नॉलेज, ये चीजें आपकी 30% रहने वाली है। ओवरऑल पर्सनैलिटी, देखो प्रोफेसर जो बनने जा रहा है यूनिवर्सिटी में, तो ओवरऑल पर्सनैलिटी भी आपकी चेक की जाएगी, उसके 20% रहेंगे। अगर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज है और आपने जो रिसर्च की है पीएचडी में, उसके 50% रहने वाले हैं। आपका प्रेजेंटेशन कैसा था, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आपकी आईसीटी नॉलेज कैसी है, ये सब कुछ चेक करके आपका ये वेटेज इसका की रहने वाली है। ठीक है? पूरा इसमें एक्यूरेट दिया हुआ है इसके अंदर। ये आपका जैसे आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, सपोज करो आप कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में आप जॉब कर रहे हैं, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसके ये आपका आपसे फील करवाया जाएगा। ठीक है? तो अब ये आपका दिया हुआ जनरल सर्विस जो ब्रांच वगैरह के, ये एज रिलैक्सेशन रहता है। इसमें आप कोई भी जॉब करने जा रहे हैं, तो उसमें एज रिलैक्सेशन जरूर रहता है। शेड्यूल कास्ट के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, ठीक है, या जो भी दिव्यांग वो बोलते हैं उनके लिए जो है एज का रिलैक्सेशन का रहता है। तो ये सभी का दिया हुआ है इसमें, ग्रुप बी का, मिलिट्री में अगर आप काम, कोई भी मेरा एक्स सर्विस मैन है उनके लिए अलग से ये एज रिलैक्सेशन इसमें दिया हुआ है। पूरा का पूरा इसमें कंप्लीट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है? ये आपकी
क्वालिफिकेशन दी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास नेट क्वालिफाई होना चाहिए प्रोफेसर के लिए। ठीक है, सेट वगैरह जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, पीएचडी डिग्री होनी चाहिए आपके पास, जो भी एमफिल वगैरह पीएचडी है आपके पास में वो होना चाहिए। ये पूरा का पूरा आपके अंदर इसके अंदर दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं, पढ़ लेना इसको। ठीक है, तो ये काफी कुछ दिया हुआ है क्वालिफाइड प्रोफेसर जो एलिजिबिलिटी ए और बी के लिए दिया हुआ। ठीक है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जैसे मास्टर डिग्री 55% के साथ है। और आपके इसमें अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो नेट आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए, एमफिल वगैरह होनी चाहिए। ये वही ऊपर जो दिया हुआ था वही चीज इसके अंदर नीचे दी हुई है। आप अपना इसमें होल सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ। ये जो उस पोस्ट के लिए है जैसे म्यूजिक, प्रोग्रामिंग, आर्ट, विजुअल आर्ट और अदर जो ट्रेडिशनल जो इंडियन आर्ट होती है ना, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी रखता है उसके लिए दी हुई। सिमिलर है सभी की सभी, जितनी भी क्वालिफिकेशन है सिमिलर है। तो आप इसको अच्छे से चेक करते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये थी आपके लिए एमडी यूनिवर्सिटी में आपकी जो है वैकेंसी निकली हुई है। और वैकेंसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पे स्केल रहने वाला है इसके अंदर। और एक्यूरेट इसमें सब कुछ क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ दिया है, सिलेक्शन प्रोसेस भी दिया हुआ है। ठीक है, सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। तो आप जिस जो भी अपना पीएचडी होल्डर हैं, जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और एक यूनिवर्सिटी में आप जो है जॉब पाना चाहते हैं, तो आप एक फॉर्म को जरूर फिल कीजिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है। और इस तरह की लेटेस्ट जॉब और लेटेस्ट वैकेंसी पाने के लिए, लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और गाइज इसका ये जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। तो जिसको भी अगर देखना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में